सर्जन एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन होता है जो ऑर्थोपेडिक, कार्डियोथोरेसिस और न्यूरोलॉजिकल जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन रखता है। यानी ऐसा डॉक्टर जो सर्जरी में स्पेशलाइज्ड हो वो सर्जन कहलाता है। सर्जन पेशेंट्स के ऑपरेशन के जरिए उनकी बीमारी और इंजरीज को ठीक करते हैं। अगर आप सर्जन बनना चाहें तो जनरल सर्जन भी बन सकते हैं और चाहे तो प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर या न्यूरोलॉजिकल जैसा कोई स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। टाइम के साथ साथ मेडिकल फील्ड में भी टेक्निकल एडवांसमेंट बढ़ने से सर्जन के लिए ऑपरेशन करना पहले की तुलना में आसान हुआ है। लेकिन फिर भी सर्जन होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला प्रोफेशन है। ऐसे में अगर आप भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको सर्जन बनने के प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सर्जन बनने का प्रोसेस जानते हैं। सर्जन बनने के लिए आपको MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री लेनी होगी, जिसके बाद आपको जनरल सर्जरी में MS मास्टर ऑफ सर्जरी डिग्री लेनी होगी। तभी आप सर्जन के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। इसके बाद आप चाहें तो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से MCH यानी कि मास्टर ऑफ चर्जिया की डिग्री लेनी होगी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। सर्जरी के ऐसे ही कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं: मास्टर ऑफ चर्जिया इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मास्टर ऑफ चर्जिया इन थोरैक सर्जरी, मास्टर ऑफ चर्जिया इन यूरोलॉजी, मास्टर ऑफ चर्जिया इन ऑन्कोलॉजी, मास्टर ऑफ सर्जिया इन न्यूरोसर्जरी, मास्टर ऑफ चर्जिया इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, मास्टर ऑफ चर्जिया इन कार्डियोथोरैक सर्जरी, मास्टर ऑफ चर्जिया इन प्लास्टिक सर्जरी। इसी प्रोसेस को स्कूल लेवल से समझें तो सबसे पहले आपको 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के पास करनी होगी और इस क्लास में आपकी कम से कम 60% तो होनी चाहिए। इसके बाद आपको नीट एग्जाम क्लियर करना होगा जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है। कई यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, जैसे एम्स और जिपमेर। नीट क्लियर करने के बाद आपको अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जहां से आप MBBS या BDS डिग्री लेंगे और इसके बाद आप MS जनरल सर्जरी कोर्स कर सकेंगे, जो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स में एडमिशन के लिए कई कॉलेजेस काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं और मेरिट लिस्ट बेस पर एडमिशन देते हैं, जबकि कुछ कॉलेजेस इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे UP PGMEE, AIP GMEE, DUP GMET। आइए अब आपको इस कोर्स के लिए इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस के नाम बताते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, फादर मूलर मेडिकल कॉलेज मंगलोर, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी, गवर्नमेंट किलपॉक मेडिकल कॉलेज चेन्नई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, लेडी हार्दिंगी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा वडोदरा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER चंडीगढ़। हो सकता है कि आप MBBS, MD और MS डिग्री में अंतर समझ नहीं पा रहे हो, तो हम आपको बता दें कि MBBS मेडिसिन एंड सर्जरी में बैचलर डिग्री होती है, MD जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और MS जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। MS कोर्स में जनरल सर्जरी, क्लिनिकल सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, थोरेसिस सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसे मेजर एरियाज में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इस कोर्स की फीस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंस रखती है और ये अंतर 10,000 से 10 लाख रुपए तक भी हो सकता है। MS डिग्री होल्डर के लिए रिक्रूटिंग एरियाज की कोई कमी नहीं है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मिलिट्री में भी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या हेल्थ सेंटर्स, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फाउंडेशंस या मेडिकल कॉलेजेस से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से जुड़े टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हैं फोर्टिस बैंगलोर, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप, नारायण हेल्थ, JP हॉस्पिटल नोएडा, मैक्स हेल्थ केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, श्री राम कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सर्जन बनने के लिए कुछ बेहद जरूरी स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है, जैसे सर्जन में स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए,
सर्जन को टीम प्लेयर की तरह वर्क करना आना चाहिए। सर्जन में कंपैशन होना जरूरी है। लंबे समय तक पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करने की एबिलिटी होनी भी सर्जन के लिए जरूरी है। सर्जन का इमोशनली स्ट्रांग होना भी जरूरी है ताकि वो पेशेंट्स के साथ अच्छी तरह से डील कर सके और उसके वर्क पर इमोशंस भारी ना पड़े। सर्जन का एथिकल आउटलुक होना जरूरी है, साथ ही उसे डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए। लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक्स की नॉलेज भी सर्जन के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होती है। जहां तक सैलरी पैकेज की बात है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन को स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 5 लाख पर मंथ मिल सकती है। सैलरी का ये डिफरेंस सर्जन के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी 70,000 से लेकर 7 लाख पर मंथ हो सकती है। इसके अलावा सर्जन की स्किल्स, एक्सपीरियंस रिलेटेड हॉस्पिटल भी इस सैलरी को अफेक्ट करेंगे और एक सर्जन का सैलरी पैकेज टाइम और एक्सपर्टीज के साथ तेजी से इतना बढ़ता जा रहा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर सर्जन बने तो पूरे डेडिकेशन से अपनी ड्यूटी पूरी करने पर ध्यान दे। पैसा तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सर्जन बनने से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दे पाया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।